बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर स्पेस। हम वेक्टर स्पेस के ऊपर बात करेंगे, वेक्टर स्पेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर स्पेस एक नॉन एम्प्टी सीट के ऊपर जब हम दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, और हमारे पास कुछ एक्सियम है, अगर वो इस सेट्स की एलिमेंट उस एक्सियम को सेटिस्फाई करें तो इस सेट को हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। और फील्ड रियल नंबर भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो हम वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन लिखते हैं और इसकी समझने की कोशिश करते हैं। वेक्टर स्पेस if V is a non-empty सीट, जब भी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सीट हो, देन V is called the vector space or field if लेट्स जनरल जो भी फील्ड है, लेकिन हम if से जनरली फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। if they satisfied the following axiom, satisfied the following axioms। हमारे पास 10 एग्जियम है। अगर एक सीट हो, एग्जियम सीट की एलिमेंट हो एग्जियम सेटिस्फाइड करे तो हम कहते हैं कि वेक्टर स्पेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जो है वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब एबिलियन ग्रुप क्या कहते हैं, इंशाल्लाह हम सेट थ्योरी में सारी ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की कोशिश करूँगा कि एबिलियन ग्रुप क्या होते हैं। एबिलियन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज एबिलियन ग्रुप, वी एज एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप क्या होते हैं। अब तो अगर वी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाइड करे तो वी को हम एबिलियन ग्रुप कहते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस। याद रखिए, वेक्टर स्पेस में हम v के ऊपर प्लस और मल्टीप्लिकेशन दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, और इसके तहत हम एक्सियम्स को देखते हैं कि एक्सियम्स सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, if u and v are the vectors of v, then v is closed if u plus v belong to v for all u small v belong to capital v। ये हमारे पास कैपिटल v है और ये स्मॉल v इसका एक एलिमेंट है। एक बात याद रखिए, वेक्टर स्पेस की जो एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस में जो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं उसको हम वेक्टर्स कहते हैं या ऑब्जेक्ट ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर हम वेक्टर स्पेस से u और v अगर हम v से कोई भी दो एलिमेंट उठा ले, implies डेटा if u plus v belong to capital V for all u v belong to v, then v is closed under the addition operation। तो फिर v क्या होगा, क्लोज्ड होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। With respect to plus, this property state that if
यू वी डब्ल्यू बिलोंग टू कैपिटल वी। अगर यू वी और डब्ल्यू हमारे पास कोई भी तीन वेक्टर हो वी में से, देन एंड यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू बिलोंग टू वी। अगर इस वी में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि इसमें एसोसिएटिव लॉ क्या है, सेटिस्फाइड है। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि इफ यू बिलोंग टू वी, यू बिलोंग टू वी, यू अगर वी का कोई भी वेक्टर है, देन देयर एग्जिस्ट यू डैश इन वी सच दैट u plus u dash equal to u dash plus u equal to u। क्लियर। अगर u इस v का कोई भी एलिमेंट है तो इस u के लिए इस v में एक ऐसा एलिमेंट u dash एग्जिस्ट होना चाहिए ताकि हम इसके साथ प्लस करें या राइट साइड से या लेफ्ट साइड से और मुझे वापस u दें, तो हम कहते हैं कि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी जो ला है वो सेटिस्फाइड है। फिर ये ऑपरेशन प्लस पे डिपेंड करते हैं कि ये ऑपरेशन किस तरह डिफाइन है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मुख्तलिफ टाइप्स ये प्लस डिफाइन होते हैं, तो इसलिए हम पार्टिकुलर यहाँ पर ज़ीरो नहीं लेते कि ज़ीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जैसे कि आम मैथमेटिक्स में ज़ीरो आइडेंटिटी है, यहाँ पर ऐसे नहीं है। वेक्टर स्पेस में हो भी सकते हैं हो भी नहीं सकते, में और में। ओके। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिटिव इनवर्स भी आप कह सकते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ये प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि if u belong to v then there exist, ये सिंबल there exist के लिए इस्तेमाल होते हैं, then there exist minus u belong to v such that u plus minus u equal to minus u प्लस u इक्वल टू आइडेंटिटी हमने u डैश से रिप्रेजेंट किया, u डैश। क्लियर। चौथी प्रॉपर्टी फॉर ऑल u बिलोंग टू, यहाँ पे b लिखे फॉर ऑल u बिलोंग टू v और यहाँ पे b फॉर ऑल u बिलोंग टू v। 5 प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ, commutative property with respect to plus। ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, commutative property if u v belong to capital V, then u plus v must be equal to v plus u for all u v belong to v। ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ इस v में सेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं कि एक के लिए ट्रू है, पर ऑल u बिलोंग टू v। 6 प्रॉपर्टी हमारे पास वेक्टर स्पेस की है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 ये प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि if
U belong to capital V and K belong to K हमारे पास पील में से होना चाहिए। अब पील डिपेंड करते हैं कि रियल नंबर है, रेशनल है, कॉम्प्लेक्स है। हम जनरल F लेते हैं, F देन के यू बिलोंग टू V। तो अगर हम पील की एलिमेंट को V की एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड करें तो रिजल्ट V में होना चाहिए। 7 प्रॉपर्टी हमारे पास है। इस 7 प्रॉपर्टी में हम V से 2 एलिमेंट लेते हैं और एक पील से लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 7 ये कहते हैं कि if UV belong to capital V and K belong to field, then implies that K into U plus V equal to KU plus KV for all UV belong to V and for all K belong to field। फील्ड की हर एक एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इस तरह V की हर U और V के लिए हर एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। प्रॉपर्टी 8 हमारे पास है, उसमें 2 स्केलर है और एक V के एलिमेंट है। प्रॉपर्टी 8 में property 8 this property states that if U belong to capital V and K M belong to field, then implies that K plus M into U, ये हमारे पास K multiplied by U, KU plus M multiplied by UMU for all U belong to V and for all KM belong to field। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए V में वेक्टर स्पेस के लिए। ये क्या कहते हैं कि U हमारे पास V की कोई भी एक एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या वेक्टर है एंड वेक्टर हम उस सूरत में कहते हैं जब ये वेक्टर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे और ये वेक्टर स्पेस बन जाए तो फिर हम इसकी एलिमेंट्स को वेक्टर कहते हैं। अब जनरल एलिमेंट है U, अगर इसका कोई भी एलिमेंट है M K और M फील्ड का 2 एलिमेंट है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फॉर ऑल U V बिलोंग टू फॉर ऑल U V बिलोंग टू V एंड ये स्मॉल v है और ये कैपिटल V है। इसमें फर्क है, ये सीट है और ये इसकी एलिमेंट है। इसी तरह K और M सर यहाँ पर V नहीं है, यहाँ पर एक एलिमेंट हमने इससे लिए है तो इट्स मिस्टेक। For all Km belong to field. Now property number 9. Property 9. This property states that if U belong to V and K M belong to field, implies that U into K into MU equal to KM into U for all U belong to V and for all KM belong to field। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर हम V से एक एलिमेंट लें और K हमारे पास 2 स्केलर्स हैं जो फील्ड से है, तो अगर हम पहले M और U को मल्टीप्लाई करें बाद में K के साथ, या पहले हम K और M को मल्टीप्लाई करें बाद में U के साथ, तो ये दोनों सेम आना चाहिए। For all U belong to V and for all KM belong to F। प्रॉपर्टी 10 जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कि प्रॉपर्टी
10. If you belong to V and one belong to field, अगर एक field में हो और U किस में है, U V में है, then 1 dot U equal to U dot 1 equal to U for all U belong to V. अगर वन फील्ड में है U V में है तो 1 डॉट U इक्वल टू U डॉट 1 मस्ट बी U के बराबर होनी चाहिए. दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी. जो भी नॉन एम्प्टी सीट हमारे पास ये एक्सियम सेटिस्फाइड करे ये 10 एक्सियम, तो उसको हम वेक्टर स्पेस कहते हैं. और द फील्ड डिफाइन करते हैं. हमारे पास दो किस्म के वेक्टर स्पेस होते हैं. एक रियल वेक्टर स्पेस होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहते हैं. एक को कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहते हैं. अब रियल वेक्टर स्पेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस क्या होते हैं. जिस वेक्टर स्पेस में हमारे पास ये जो फील्ड है ये रियल नंबर है तो उसको हम रियल वेक्टर स्पेस कहते हैं. और जिसमें फील्ड कॉम्प्लेक्स हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहते हैं. ज़्यादातर डिपेंड ऑन द ओनली स्केलर. अगर स्केलर हम कॉम्प्लेक्स में से ले तो इसको हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहते हैं. अगर रियल में से ले तो इसको हम रियल वेक्टर स्पेस कहते हैं. जैसा कि मैंने पहले आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 में कहा कि इफ यू बिलोंग टू वी एंड के हमारे पास क्या है, के हमारे पास फील्ड का एक एलिमेंट है. अब अगर ये के कॉम्प्लेक्स में से आ जाए, इफ के बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, then the vector space is called complex vector space. Then V is called complex vector space. लेकिन ये बात याद रखें कि V जो इसके अलावा ऑल प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड करे. If K is real, then V is called real vector space. बस शॉर्टली ये बात याद रखें कि जिस वेक्टर स्पेस में स्केलर कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहते हैं. और जिस वेक्टर स्पेस में स्केलर हमारे पास रियल नंबर हो तो इसको हम रियल वेक्टर स्पेस कहते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कुछ एग्जांपल के ज़रिए आपको समझा दूंगा. और कुछ जनरल ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं कि ऑर्डिनरी प्लस नहीं, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन भी नहीं. इससे अलावा हम एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हो.